हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, जो इंसान आपको अच्छा लगता है। ये इंसान कोई भी हो सकते हैं, आपके कुलीग हो सकते हैं, आपके कोई नेबर हो सकते हैं, आपके कज़न हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं जिनको आप पसंद करते हो, और हो सकता है वो भी आपको पसंद करते हो कहीं ना कहीं, बट आपको क्लैरिटी नहीं है या आपको ये नहीं पता कि वो फील कर भी रहे हैं तो कैसा कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स सी। इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन गाइस। सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स करने की कोशिश नहीं करनी। इजीली जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। लेट्स सी, वीवर्स के क्रश करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ पेट्स। मे बी दिस पर्सन हैव अ पेट। यस, कोई डॉग हो सकता है, कोई कैट हो सकती है इनके पास, एंड अदरवाइज आप में से दोनों ही आप पेट लवर हो सकते हो। यस, एंड आई फील फॉर सम ऑफ यू, ये जो भी आपके क्रश हैं, ये महसूस करते हैं कि आपके पास कोई ना कोई यहाँ तो पेट है, जिससे वो महसूस करते हैं कि आपको उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है अपने पेट से। तो कुछ लोग हो सकते हैं आपको खुद कोई पेट देना चाह रहे हैं, आपके क्रश कोई गिफ्ट करना चाह रहे हैं आपको, जो भी है पेट आप पसंद करते हो, उस तरह का कोई पेट। वी हैव इट्स अ मर्क्यूरी रेट्रोगेट। वीवर्स के क्रश करंट फीलिंग्स, वाटर साइन हो सकता है ये इंसान, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे ये जो भी आपके क्रश हैं वो काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स आपको लेकर इमोशनल हैं। यस, बिकॉज यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी है। दे हैव सम इमोशंस एंड सम फीलिंग्स फॉर यू। बिकॉज यहाँ पे मर्करी रेट्रोगेट की एनर्जी है। कुछ ना कुछ हो सकता है आपके बीच में, बात की प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज़ कुछ लोग आपके जो क्रश हैं वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं थ्रू सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन करने के लिए, बट उनको लग रहा है जैसे कम्युनिकेशन आपकी हो नहीं पा रही, या फिर आप उनको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। बिकॉज कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन में ऐसा लग रहा है जैसे प्रॉब्लम्स ही आ रही है यहाँ पे। मूव ऑन, समवन इज़ अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स अवर। बिकॉज इनको कहीं ना कहीं महसूस होता है कि शायद आप इनसे बात इस वजह से नहीं कर रहे कि आपका इनसे बात करना बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है, या ये इंसान आपका टाइम वेस्ट ना करे। कुछ लोगों के क्रश को ऐसा लगता है कि जैसे आप बात इस वजह से नहीं कर रहे, कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ से इस वजह से इनको रिसीव नहीं हो रही, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं लगता है ये इंसान आपका टाइम वेस्ट कर सकते हैं, या फिर ये इंसान सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए आपसे बात करना चाहते हैं, और आप कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए अनअवेलेबल हो। आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, दैट्स वाई आप कहीं ना कहीं या तो इनसे बात कर ही नहीं रहे हो, या फिर आप इनसे दूर रह रहे हो। आप एक तरह से आगे बढ़ने वाली एनर्जी है कि आप या तो इनसे डील करना नहीं चाह रहे, या फिर आपको लगता है कि डील करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपके क्रश को ऐसा महसूस होता है। यस, वी हैव इट्स अ पेशेंस, जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। यस, वी हैव लेट गो, एंड वी हैव इट्स अ लायर। कुछ लोगों के जो क्रश है ना, उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा केयरफुल भी हैं इस चीज़ को लेकर। उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनको कुछ मंथ्स वेट करना चाहिए कि आपकी तरफ से क्या चेंजिंग्स कुछ आती हैं या नहीं आती, या फिर आप किस तरह से अपने इनसे कोई बात करने की कोशिश करते हो, या आपके बारे में ये जान पाते हैं या नहीं जान पाते। तो उसके लिए उनको लगता है थोड़ा मंथ्स जो है ना वो इस आपके साथ चीज़ों को देने पड़ेंगे, फिर देखते हैं बाद में क्या होता है। बिकॉज अभी ये थोड़ा सा पेशेंस रख के कुछ टाइम दे रहे हैं अपने आप को भी, और आपको भी देना चाह रहे हैं कि आप इनसे बात करते हो या बात करते हो, अगर कर हो रही है या अगर नहीं हो रही, तो ये चाह रहे हैं कि इस तरह से बात हो जाए, फिर देखते हैं क्या होता है। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि चीज़ों को थोड़ा सा इनको ना टाइम देना चाहिए। ठीक है, आपके साथ कुछ नई चीज़ें बनाने के लिए ये कुछ टाइम देना चाह रहे हैं सारी सिचुएशन को। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि अगर आपकी तरफ से इनको कुछ स्नीकी स्टफ़ मिलता है, या फिर कोई इनको ऐसा चीज़ दिखती है कि लाइक
आपकी तरफ से कोई नेगेटिव चीज़ दिखती है, ये महसूस करते हैं कि अगर इनको कुछ नेगेटिव आपकी तरफ से दिखा या फिर कुछ ऐसा दिखा कि आप इस इंसान से किसी चीज़ को लेकर झूठ बोल रहे हो या फिर यू गाइस आर हाइडिंग समथिंग और सम स्टफ़, तो फिर ऐसे लग रहा है जैसे ये आपसे मूव ऑन करने की, ये इनका माइंड है कि आपसे फिर आगे बढ़ जाएंगे, लाइक फिर आपके साथ किसी तरह से कनेक्ट ना हो। बट अभी थोड़ा सा ये चीज़ों को टाइम देना चाह रहे हैं कि टाइम दें तो कुछ चीज़ें खुद भी समझें और थोड़ा सा टाइम आपको भी दें कि आप भी समझो कि आपको इनसे बात करनी भी है या नहीं करनी है, अगर करनी है तो किस तरह से इनसे ट्रीट करना है। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है बिकॉज अभी कम्युनिकेशन मुझे नहीं लग रहा यहाँ पे कुछ हो रही है। अगर हो भी रही है तो ऐसा कोई आपकी इतनी कुछ ज़्यादा मुझे बातचीत नहीं दिख रही यहाँ पे। यस तो इनके फीलिंग्स और इमोशंस तो हैं आपको लेकर कुछ लाइक रोमांटिक या फिर कुछ इमोशनल, बट अभी ऐसे लग रहा है जैसे ये कनेक्ट उस तरह से नहीं करना चाह रहे, अभी एक्सप्रेस नहीं किया, या फिर इनको लगता है अभी एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, पहले थोड़ी सी चीज़ों को टाइम देना चाहिए। अगर नेगेटिविटी कहीं इनको आपके लिए महसूस हो भी रही है या फिर समथिंग फील ओड आपकी तरफ से इनको हो रहा है, तो ये थोड़ा सा टाइम देना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि एकदम से नेगेटिव हो किसी चीज़ को लेकर, बिकॉज आप समटाइम्स एकदम से किसी के बारे में सोच के या फिर एकदम से आप जजमेंटल हो के समटाइम आप गलत भी अजम्पशन कर लेते हो। तो ये थोड़ा सा टाइम देना चाह रहे हैं चीज़ों को कि अच्छे से समझ लें कि कहीं कुछ झूठ तो नहीं दिख रहा या कुछ चीज़ें इनको स्नीकी तो नहीं दिख रही, कोई सस्पिशियस सी या कुछ ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा कि समथिंग इज़ फिशी। तो वो चीज़ें भी थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए चीज़ों को पेशेंटली लेकर चलना चाहते हैं कि एक टाइम थोड़े से मंथ्स देख लें क्या होता है, उसके बाद फिर ये आपका फिर वेट भी नहीं करेंगे, ये आगे बढ़ जाएंगे। बट अभी टाइम देना चाह रहे हैं, इनको महसूस होता है, और आपकी भी हो सकता है यही सिचुएशन हो सकती है, बट इनको महसूस होता है कि आप प्यार बहुत करते हो पेट से, या फिर आप ज़्यादा टाइम जो है अपने पेट्स के साथ स्पेंड करते हो। एनी हाउ लेट्स सी मोर। बट ये खुद भी किसी तरह से आपसे कोई स्नीकी बिहेवियर नहीं करना चाहते। वी हैव इट्स अ इनिशिएशन, लाइक एक इनिशिएट लेना। यस वी हैव इट्स अ गाइडेंस टैरो कार्ड्स। आप में से कुछ लोग हो सकता है शायद ये कहीं ना कहीं आप, ये मुझे एनर्जीज आपकी दिख रही हैं विद इनिशिएशंस एंड विद गाइडेंस। आप में से कुछ लोग हो सकता है या तो टैरो रीडिंग से कोई गाइडेंस ले रहे हो या फिर आप लोग टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो अपने क्रश को लेकर स्पेशली, कि आपको क्या करना चाहिए, कैसा इनिशिएट लेना चाहिए, आपको कैसा मूव लेना चाहिए। ये जैसा आपके सामने बिहेवियर कर रहे हैं, क्या आपको उस चीज़ का रिस्पॉन्ड या रिप्लाई करना चाहिए, या किस तरह से इनको ट्रीट करें। इनकी जो फीलिंग्स या जो भी इमोशंस मैं आपको जैसे बता रही हूँ, क्या वो आपके लिए सीरियस हैं या नहीं है, या कैसा महसूस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप टैरो से हो सकता है गाइडेंस देख रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आप कोई ना कोई इनिशिएट लेना चाह रहे हो, या फिर आपको लगता है आपको इनिशिएट तब लेना है जब इस इंसान की तरफ से कोई सीरियसनेस हो, या फिर आपको लगे कि वाकई ये इंसान जो है इस लाइक है या इतना कैपेबल है कि आप उनसे कोई बातचीत करो या उनसे किसी तरह की कम्युनिकेशन करने के लिए कोई इनिशिएट लो या उनका कोई रिस्पॉन्ड करो। यस मुझे ये आपकी एनर्जीज दिख रही हैं। अदरवाइज़ अगर आप स्पेसिफिकली अपने क्रश को नाम के साथ रीडिंग लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको किसी भी अपनी पर्सनल बुकिंग लेनी पड़ेगी। वो आप किसी भी, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो, जिस भी कंट्री से, जहाँ से भी आप हो, आप वहाँ से किसी टैरो कार्ड रीडर से अपनी जो बुकिंग है ना वो आप करवा सकते हो बुक, क्लैरिटी के लिए बेसिकली। एनी हाउ लेट्स सी मोर। वीवर्स के क्रश करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ फेमिनिन। यस इनकी फीलिंग्स जो हैं वो कहीं ना कहीं ये महसूस करते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन हो, चाहे आपका जेंडर कुछ भी है, बट मैं यहाँ पे फेमिनिन की बात करूँगी कि इनको लगता है यू गाइज आर वेरी सेंसिटिव, वेरी इमोशनल, एंड आप बहुत खूबसूरत हो। यस वी हैव इट्स अ मैस्कुलिन। यस इट्स अ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप दोनों काफ़ी एक दूसरे से कंपैटिबल करते हो। एक इंसान अगर मैस्कुलिन एनर्जी में है तो दूसरा फेमिनिन एनर्जी में है, तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक इनको लगता है कि बैलेंस हो सकती हैं। ठीक है, अब आपको ज़्यादा बेटर पता है आप फेमिनिन एनर्जी में हो या मैस्कुलिन एनर्जी में हो, आप इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, या बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पावरफुल हो, ये अब आपको खुद देखना है। बट इनको लगता है कि आप दोनों की कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी अच्छी बन सकती है, बिकॉज आप में से एक इंसान बहुत मैस्कुलिन है और एक बहुत ज़्यादा फेमिनिन है, बिकॉज यहाँ पे एक कपल आया है।
तो कहीं ना कहीं ये महसूस करते हैं कि अगर आपकी तरफ से इनको कंपैटिबिलिटी दिखती है या फिर इनको दिखता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए जो है वो कहीं ना कहीं सेम फील कर रहे हो, जैसे ये हैं उसी तरह से आप भी कहीं ना कहीं इनके साथ मैच हो रहे हो, देन ये कोई इनिशिएट ले सकते हैं। और यही कहीं ना कहीं मेंटल एक कंडीशन या फिर एक माइंडसेट आपका भी हो सकता है। तो बेसिकली अभी दिख रहा है कि एक जजमेंट एनर्जी दिख रही है कि कोई ना कोई आप दोनों ही एक दूसरे को अभी थोड़ा सा टाइम दे रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो एंड देन कुछ इनिशिएट लेना चाह रहे हो। यस, वी हैव इट्स अ प्रोटेक्शन, या वी हैव इट्स अ सीक्रेट। ये जो भी आपके क्रश है ना गाइस, ये महसूस करते हैं यहाँ पे चीज़ें आप दोनों के बीच में भी बहुत सारी सीक्रेटिव हैं। तो अभी कुछ ना कुछ विद द लायर, कुछ ना कुछ चीज़ें इनको लगता है ऐसी आपके बारे में जाननी ज़रूरी हैं जो कि इनको लगता है कि पहले जाननी ज़रूरी हैं, इंस्टेड ऑफ कि वो बाद में चीज़ों को कुछ देखें और बाद में उनको पता लगे कि उन्होंने कुछ गलती कर ली है। तो पहले कुछ जो चीज़ें आपके बीच में भी सीक्रेटिव हैं या फिर किसी तरह से एक तरह से मिस्ट्री में चल रही हैं, ये वो उसको जानना चाहते हैं। एंड बिकॉज इनको लगता है विद द प्रोटेक्शन कि हर चीज़ को बहुत सोच समझ के, बहुत प्रोटेक्टिव वे में और बहुत ही ज़्यादा सिक्योर वे में करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप अभी एक क्लोज बुक की तरह हो इस इंसान के सामने। तो अभी बेसिकली दे रियली फील कि इनको कुछ चीज़ों को स्टडी करना है, कुछ चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना है। हो सकता है ये आपको स्पाई या स्टॉक करने की कोशिश भी कर रहे हैं आपके बारे में जानने के लिए। बिकॉज ये एक बहुत ही प्रोटेक्टेड जो है ना वो आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं जिसमें ये खुद भी सेफ सिक्योर फील करें और आपको भी ये साथ ही साथ वो सेफ्टी और सिक्योरिटी दें। यस, अदरवाइज दे फील कि आप बहुत ही प्रोटेक्टेड पर्सन हो, लाइक आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ना एक तरह से फॉर्मल रखते हो, बहुत ही अपने आप को एक क्लोज्ड इंसान रखते हो। आपकी तरफ से एक बहुत ही पैसिव बिहेवियर इनको देखने को मिलता है कि ज़्यादा यहाँ तो आप ओपन अप होते नहीं हो, तो वही चीज़ें इनको थोड़ी सी मिस्ट्री में दिखती हैं आपको लेकर। अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनको लगता है कि आपके बारे में इनको जाननी अभी हैं, और आपकी भी यही एनर्जीज हो सकती हैं कि अभी आप भी जानना चाहते हो। या सो यहाँ पे मुझे स्टार साइन जो है वो पाइसिस का भी दिख रहा है, लियो का भी दिख रहा है, लिब्रा टोरस की एनर्जी भी दिख रही है। या एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो वीवर्स के क्रश करंटली उनके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस वीवर्स के क्रश के। वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड। डेफिनेटली ये जो भी आपके क्रश हैं इनको फील होता है कि इनको भी थोड़ा सा पॉज लेना है, बहुत सारी चीज़ें एकदम से नहीं कर देनी कि बाद में जो है ना वो इनको फिर हो कि ये इन्होंने क्या कर दिया। तो इंस्टेड ऑफ कि ये जल्दी हरी में कोई ना कोई इनिशिएट लें या फिर हरी में कुछ ना कुछ चीज़ें आपके साथ स्टार्ट करें, सो दे रियली नीड टू थिंक। ठीक है, अभी कुछ भी चीज़ें करने से पहले, बिकॉज अभी ये महसूस करते हैं इनको एक्शन नहीं लेना, अभी थोड़ा सा इनको सोच विचार करनी है। बिकॉज कुछ चीज़ों की इनके ऊपर एक मेंटल टेंशन है, जिस टेंशन को या फिर जिन चीज़ों को लेकर ये मेंटली अभी क्लियर नहीं है उनको पहले क्लियर करना चाहते हैं अभी, इसीलिए इनको महसूस होता है अभी इनको एक्शन नहीं लेना, नो एक्शन की पोजीशन में दिख रहे हैं आपके क्रश। उससे पहले ये सोचना चाहते हैं, अच्छे से सोच विचार करना चाहते हैं और अच्छे से चीज़ों को जो है वो देखना चाह रहे हैं, उसके बाद जाके कुछ करेंगे। बिकॉज अभी मुझे नहीं दिख रहा कि ये कोई मूव भी लेंगे, बिकॉज इन दे फील के इनको अभी थोड़ा सा पॉज लेना है, एकदम से चीज़ों को स्टार्ट नहीं करना, जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना टाइम ये लें, आपको आपका अपना टाइम दें, फिर जाके चीज़ों को स्टार्ट करें। और बहुत ही ज़्यादा मुझे ना ये आपका ये जो भी क्रश है, आपकी भी एनर्जी हो सकती है, बट ये जो भी आपकी क्रश है ना बहुत ही सोच समझ के एक तरह से चीज़ों को बहुत ही लॉजिकली और प्रैक्टिकलिटी के साथ लेकर चल रहे हैं। इनको किसी इमोशंस हैं लेकिन एक कंट्रोल भी साथ साथ दिख रहा है। वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड। यस, डेफिनेटली कुछ चीज़ें इनको अभी ना लाइक कुछ चॉइस लेना चाहते हैं, लेकिन अभी इनको थोड़ा सा दिख रहा है एक इंडिसीजन। ये कुछ चॉइस बनाना चाहते हैं जिस चॉइस को बनाना इनके लिए अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। दैट्स वाई यहाँ पर 2 से 4 की एनर्जी हुई है, 2 ऑफ स्वॉर्ड से 4 की एनर्जी शिफ्ट हुई है डबल में, कि इनको लगता है कि जो चीज़ें अभी इनको इंडिसाइसिव दिख रही हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि कैसे डिसीजन लें, क्या करें। डिफ़िकल्ट एक ऐसी रोड पे ये खड़े हुए हैं जिसमें इनको एक डिसीजन लेना है, वो इनके लिए मुश्किल हो रहा है, डिफ़िकल्ट चॉइस हो रही है। चॉइस करना चाहते हैं आपकी, लेकिन अभी डिफ़िकल्ट है। दैट्स वाई इनको महसूस होता है इनको भी पॉज लेना है, अभी अच्छे से सोच विचार कर लें, कुछ ना कुछ चीज़ें जब भी जान लें, इन्वेस्टिगेट कर लें, या फिर आपके बारे में कुछ और चीज़ों के बारे में इंक्वायरी कर लें, देन फिर कुछ आगे करेंगे।
बट अभी कुछ इनिशिएट लेने की मुझे पोजीशन नहीं दिख रही, दैट्स वाई यहाँ पे गाइडेंस की एनर्जी आई है। अगर इनको टैरो कार्ड रीडिंग्स का पता है तो मे बी ये भी टैरो कार्ड रीडिंग्स ले रहे हैं आपके क्रश, अदरवाइज़ ये वैसे ही कुछ ना कुछ किसी से गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर खुद इनके किसी गाइडेंस की इस टाइम एक लग रहा है जैसे तलाश में है, फिर जाके कोई इनिशिएट बनाएंगे जब इनको चीज़ें प्रॉपरली जो हैं वो मेंटल जो इस टाइम क्लैरिटी नहीं मिल रही वो क्लैरिटी मिल जाएगी, देन दे विल मेक अ मूव। अदरवाइज़ एक पॉज ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द 4 ऑफ सोर्ड। यस वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। अदरवाइज़ ये बहुत ही अट्रैक्टिव हैं विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आपकी तरफ। इनको ऐसा महसूस होता है आप सिंगल हो, ठीक है, एंड यू गाइज आर डेफिनेटली इन्जॉइंग योर लाइफ, योर ओन कंपनी। आप यहाँ पे अगेन बर्ड्स की एनर्जी है, हो सकता है यहाँ तो आपको बर्ड्स भी बहुत ज़्यादा पसंद हैं, आप बर्ड लवर हो सकते हो। वी हैव इट्स अ 6 ऑफ स्वॉर्ड, we have 3 of wands, we have 7 of wands and we have ace of pentacles। डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको ऑफ़र तो नहीं करना चाहते हैं, बट उसके लिए बहुत सोच समझ के, बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक तरह से दिख रहा है जैसे प्रोटेक्टिव रह के, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन की एनर्जी भी है, अपने आप को प्रोटेक्ट करके, अपना डिफेंस करके ये सब कुछ चीज़ें प्लान करना चाह रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आगे फ्यूचर में ये चाहते हैं कि आपकी तरफ बढ़ें, ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ों को स्टार्ट करें बहुत ही कामिंग, बहुत ही हीलिंग और बहुत ही पॉजिटिव वे में। कुछ ना कुछ प्लान चल रहा है इनका आगे फ्यूचर को लेकर। बस विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स या तो इनको कुछ ना कुछ लगता है उसके लिए इनको एक स्ट्रगल पुट करनी पड़ेगी, या फिर इनको लगता है कि इनको बहुत सारी चीज़ों में डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ सकती हैं, तो इन डिफ़िकल्टीज़ को किस तरह से फेस करना है, इसीलिए इनकी एक डिफ़िकल्ट चॉइस भी दिख रही है। अदरवाइज़ विद द एस ऑफ पेंटिकल्स ये कुछ आपको नया ऑफ़र करना चाहते हैं, बट कुछ लोगों को ऐसा भी महसूस होता है कि मे बी आप इतने सीक्रेटिव हो कि आप हो सकता है बाउंड्री बना के रखो, बिकॉज आप में से कुछ लोगों ने अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव किया हुआ है, उसके लिए इनको लगता है इनको बहुत फ़ाइट करनी पड़ेगी। तो ये फ़ाइट नहीं करना चाहते, बिकॉज मुझे वैसे भी दिख रहा है कि जो भी आपका क्रश है एक बड़ी इनकी काम और बहुत ही कूल एक इनकी अपनी लाइक नेचर भी है, या फिर ये अपनी एनर्जीज़ को खुद भी काम कूल रखना चाहते हैं, नहीं कुछ ऐसा करना चाहते जिससे कि आपकी या इनकी अपनी लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस हो। तो ये आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस चाहे इमोशनल है या फिर फिज़िकल है, बट आई फील यहाँ पे ट्रैवल कुछ लोगों के लिए इन्वॉल्व दिख रहा है। तो ये अगर तो ट्रैवल है आप दोनों के बीच में, तो ये ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, बट उसके लिए इनको महसूस होता है कि ये ना हो आप की तरफ ट्रैवल करके आते हैं तो फिर भी आप जो हो अपने गार्डेड अप रखो, या फिर इनको बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़े। ये ज़्यादा स्ट्रगल अभी करना नहीं चाह रहे, बेसिकली पहले सोचना चाह रहे हैं और उसके बाद ये चाहते हैं कि इनको आपको कोई अगर समझ आ जाती है सारी सिचुएशन की, ये कोई डिफ़िकल्ट जो डिसीजन लेना चाह रहे हैं या डिफ़िकल्ट चॉइस इनके लिए हो रही है, अगर वो बना लेते हैं कि इनको ये ठीक है आपको चूज़ करना है, तो उसके बाद इनको इतना एफर्ट पुट करनी ना पड़े। बिकॉज ऑब्वियसली हर इंसान समझ आने के बाद नहीं चाहता कि वो सारी टाइम और सारा लाइफ अपना स्ट्रगल ही करता रहे या एक इंसान के लिए लड़ता ही रहे, चाहे इनका जेंडर कुछ भी है। तो ये चाहते हैं अगर आपको अपॉर्चुनिटी दें, कोई डिसीजन फाइनली ये बना लेते हैं, तो आप उनकी इस अपॉर्चुनिटी को आराम से एक सोफिस्टिकेटेड वे में एक्सेप्ट करो, ठीक है, बिकॉज ये चाहते हैं कि आपको विद एस ऑफ पेंटिकल्स कुछ ऑफ़र करें, बट उसके लिए इनको लगता है इनको मे बी बहुत चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, स्ट्रगल, फाइट, एक तरह से डिफेंस करना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा। तो वो स्टैंड के लिए इनको लगता है कि आपको भी फिर कहीं ना कहीं मार्जिन देना पड़ेगा या फिर इनका साथ देना पड़ेगा। अदरवाइज़ विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड ये आगे फ्यूचर में विद इन 3 to 6 months मुझे दिख रहा है, या फिर 36 डेज़ भी लग सकते हैं कुछ लोगों को, वो फिर कोई मूव लेंगे आपकी तरफ और चीज़ों को फर्दर आगे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फ्यूचर प्लान है इस इंसान का कुछ ना कुछ। अगर चीज़ें समझ आ जाती हैं तो आपके साथ क्रिएट करें। नंबर 2 4 9 1 7 3 6 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सो 24 29 21 27 23 26 एज या डेट ऑफ बर्थ है। अदरवाइज़ कुछ लोगों का 34 32 39 31 36 या 37 भी एज है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी है। स्टार साइन की मैं यहाँ बात करूँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। बाकी वाटर साइन की जो स्टार साइन थे वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।